साल खुदा ने दिया, इस साल के अंदर इस बात को अच्छे तरीके से अपने जीवन के अंदर रखें। आमीन। जब हम खुदावंद के कलाम को समझते हैं तभी हम अच्छे तरीके से उस पर अमल कर सकते हैं। कोई रास्ता है, आपको कहीं जाना है, और अगर आपको रास्ते का सही इल्म ना हो तो आप भटकेंगे, आपका वक्त जाया होगा। और ये भी मुमकिन है कि जिस जगह पर आपने जाना है वहां जाना बड़ा जरूरी है, और वक्त पर भी जाना बड़ा क्या है, जरूरी है, और पहुंचना पाए, ऐसा भी हो सकता है। और इन बातों को खुदा के कलाम से सीखिए। मैंने और आपने किसी खास जगह पर जाना है, लेकिन कलाम का समझना और कलाम का दिल के अंदर उतरना और अमल के अंदर होना बड़ा जरूरी है। आमीन। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से यशायाह नबी का सहीफा, उसका पहला बाब, छठा बाब निकालिएगा। यशायाह नबी का सहीफा, उसका छठा बाब, उसकी पहली आयत। बाइबल में लिखा है, जिस साल में उज्जिया बादशाह ने वफात पाई, खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। ईसाया कहता है मैंने देखा, और उसके लिबास से दामन से, उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। यशायाह नबी कहता है कि जिस साल उज्जिया बादशाह की वफात हुई, उस रोज मैंने कुछ देखा। और क्या देखा? वो कहता है मैंने खुदावंद को एक बड़ी ऊंची जगह पर देखा, और मैंने देखा कि उसके दामन, उसका जो दामन है, उसके दामन से हैकल क्या हो चुकी है, मामूर हो चुकी है। दामन से हैकल मामूर हो चुकी है, और ये बात वो देखता है। फिर इसके बाद जो कुछ देखता है वो एक अलग चीज है। लेकिन आइए जरा देखिएगा, हैकल का खुदावंद के दामन से रोशन होना कितना जरूरी है। हैकल का खुदावंद के जलाल से मामूर होना कितना जरूरी है। उसके दामन से जो रोशनियां निकली, वो रोशनियां ऐसी थी कि जिससे हैकल क्या होगी, मामूर। हालेलुया। हैकल क्या हुई जी, मामूर होगी। आइए इस बात को अपने मन के अंदर आज ठान लें कि इस साल मुझे क्या करना है। जब हम क़यामा इज्तिमा की बात करते हैं, जब हम क़यामा इज्तिमा की बात करते हैं जो मूसा ने बनाया, बाइबल को दस में लिखा है खुदा ने मूसा से कहा कि जैसा तू आसमान पर देखता है वैसा ही तू जमीन पर बना। और जब उसने बना दिया, जो कुछ खुदा ने कहा, जो कुछ खुदा ने कहा उसने बना दिया। ऐन उसी के मुताबिक उसने पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा भी बनाया। और जो कुछ खुदा ने कहा कि अहद का संदूक बना, उसने वो भी बनाया। मज़बा बना, उसने वो भी बनाया। फरिश्ते बना, उसने वो भी बनाए। पर्दे किस तरह के बनाने चाहिए वो भी बनाए। शमादान किस तरह का बनाना है वो भी बनाए। हौज के अंदर पानी होना चाहिए वो भी उसने किया।
सब कुछ उसने कर दिया, और जैसा खुदावंद कहता था उसने वैसा जब कर दिया, तो बाइबल में लिखा है वो जब हैकल खड़ी हुई, वो खैमा इज्तिमा खड़ा हुआ, तो उसके ऊपर खुदावंद का जलाल बादल की सूरत में आया। किसकी सूरत में आया? बादल की सूरत में। क्यों? क्यों बादल की सूरत में आया? जब हम इस बात को समझते हैं कि क्यों खुदावंद का जलाल जो है वो बादल की सूरत में खैमा इज्तिमा पर आया, तो लिखा हुआ है कि वो जलाल जब तक रहता वो लोग वहीं खड़े रहते हैं, और जब वो पीछे हटता तो वो अपने सफर को आगे लेके चलते। खास सफर रात का हो, खास सफर दिन का हो, दिन के सफर में भी वो ऐसा किया करते और रात के सफर में भी ऐसा किया करते। आवाज आ रही है? मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ क्योंकि इसकी इफेक्ट ज्यादा है। वो दिन के वक्त जब सफर करते तो उसी बादल की डायरेक्शन के मुताबिक करते। अगर बादल ऊपर है तो वो बैठे रहते, और अगर बादल हट जाता तो उठकर अपना सफर करना शुरू करते। सेम रात को भी ऐसा होता, लेकिन रात का अंदाज फर्क था। रात में आपका शोला था, उस बादल में आपका क्या था जी? शोला। सेम वही बादल, लेकिन बादल के अंदर क्या था? आपका शोला। अगर उन पर खड़ा रहता तो उन्हें रात पूरी वहीं पर ही ठहरना होता, और जब वो खत्म हो जाता तो उसका मतलब था कि चलो। क्यों खुदावंद के जलाल की जरूरत है? क्योंकि यहां हमें समझ में आती है बात डायरेक्शन की, हदायत की, रहनुमाई की। यहां रहनुमाई की जरूरत थी। वो जिस बियाबान के अंदर चल रहे थे, वहां उन्हें पता नहीं था कि किस सिमत में जाना है, कब उठना है, कब चलना है, कब क्या करना है, उन्हें नहीं पता। लेकिन खुदावंद का जलाल जो है उन्हें बताता। तो यहां जिंदगी के सफर के लिए बताया गया कि जिंदगी का सफर, इसको याद रखिएगा। मैं आगे जाऊंगा फिर वापस आऊंगा। फिर बाइबल में लिखा हुआ है कि जब खुदावंद ने मूसा से कहा कि जा 70 लोगों को अपने लिए जमा जमा, उसमें हारून, नदब, अबीहू, 3 ये लोग हों, एक तेरे साथ तेरा शागिर्द जो है यशवा होना चाहिए। ये 75 लोग जब खुदावंद से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन जब पहाड़ के नीचे वो एक मज़बा बनाते हैं और सौंपनी कुर्बानियां, सलामती की कुर्बानियां चढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद मूसा को खुदा कहता है ऊपर आ जाओ पहाड़ पर। जब वो पहाड़ पर जाते हैं तो वहां यीशु को एक तरफ खड़ा करके जब वो आगे बढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है 6 दिन तक वहां बादल आके ठहर गए, और मूसा और यीशु 6 दिन तक वहीं ठहरे रहे, हिले नहीं, न दिन को न रात को। लेकिन 6 दिन के बाद फिर खुदा ने 7वें दिन आवाज दी, ऐ मूसा ऊपर। जब वो ऊपर गया तो बाइबल मुकद्दस में कहता है तब खुदा ने उससे कलाम करना शुरू किया। यहां उसके जलाल की अहमियत बताई गई, उसके जलाल का होना किस कदर जरूरी है, और उस जलाल में रहना, उस जलाल में ठहरे रहना किस कदर जरूरी है। अगर मूसा और यशवा वहां से नीचे उतर आते कि 6 दिन हो गए खुदा ने बात नहीं की, तो खुदा 7वें दिन कभी भी उनसे बात ना करते। आमीन। चलिए, ये कुछ बातें मैंने बताई, ये शायद 2 बातें मैंने बताई मूसा के हवाले से। आइए जरा एक हैकल को समझ कर पूरे पैगाम को इकट्ठा करते हैं। जब हम पहला करंथियों उसका 3 बाब 16वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा दिल उसका मकदस है।
क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा दिल क्या है? कि उसका मकदस है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दिल उसका क्या है जी? मकदस है, और खुदावंद का रूह क्या है तुम में बसा। अब ये जो दिल है हमारा, हमारा जो जिस्म है, ये भी खुदा का क्या है जी? मकदस है कि नहीं है? इसे भी जलाल से मामूर होना चाहिए साल के 365 दिन। बेटा इसको छोड़ दो। इस पर भी तो जलाल उतरना चाहिए, और ये जलाल जो है साल के 365 दिन तक होना चाहिए, क्योंकि बिना जलाल की हजूरी में खुदा कभी भी काम नहीं करता। ये बात समझिएगा, खुदा कभी भी काम नहीं करता अगर उसका जलाल नहीं है हैकल में, अगर उसका जलाल नहीं है मूसा पर, अगर उसका जलाल नहीं है यशायाह पर, तो खुदा उससे बात नहीं कर सकता। यही वजह है कि हमसे वो बात नहीं करता। हम उसके रूह को तो मांगते हैं, लेकिन उसके जलाल को नहीं मांगते, जिसमें रहकर उसने क्या करना है? काम करना। समझ आई? जब मैं और आप भी उसकी हैकल हैं, तो इस हैकल पर भी तो जलाल का होना जरूरी है कि नहीं है? खैमा इज्तिमा पर जलाल था, हैकल में जलाल था। यशायाह भी जलाल देखता है, और उसके दामन से हैकल क्या होती है? मामूर। तो आपका बदन भी तो उसकी है। जब जलाल उतरा तो यशायाह ने सराफीम को भी देखा। बाइबल में क्या है? जलाल के बाद जो यशायाह, उसने खुदा की आवाज भी सुनी। उसके बाद उसने खुदा को नीलम के पत्थर पर बैठे हुए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब जलाल आया तब ऐसा जब जलाल आया तभी लोग जानते थे कि खुदा हमें कहां लेके जाना चाहता है। आज खुदा की क्या नीयत है कि हम यहां आराम करें या सफर करें? वो जलाल में खुदा बात करता था मूसा से। जब जलाल आया तभी 6 दिन तक जलाल उन पर ठहरा रहा, और 7वें दिन फिर बात आई कि मूसा ऊपर आ जा, अब मैं तुझसे क्या करना चाहता हूं। बात पहले दिन क्यों नहीं, दूसरे दिन क्यों नहीं, तीसरे दिन क्यों नहीं? 6 दिन तक उसका जलाल मूसा पर ठहरा रहा, और वो जलाल इंतजार करता रहा। आप और मैं जब जलाल से भर जाएंगे, हम इंतजार करेंगे उसकी आवाज का, हम उसके कलाम का इंतजार करेंगे, हम उनके भेदों का इंतजार करेंगे। जो पाकरू मिलता है वो पाकरू किसी काम के लिए मिलता है। उस पाकरू के काम के लिए हम इंतजार करेंगे जब जलाल उतरेगा। और जलाल हमेशा कहां उतरता है? बाइबल का 10 के अंदर लिखा है, जो चीजें उसने बनाई थी वो सारी मस्साशुदा थी। हमें पाक होने की क्या है? जरूरत है। जब पाक होंगे तो उसका जलाल हम पर क्या करेगा जी? उतरेगा। और फिर पाक रूह भी क्या करेगा? काम करेगा। फिर पाक रूह असर पैदा करेगा हमारी गुफ्तगू के अंदर। फिर पाक रूह की नेमतें हमारे जीवन से बाहर निकलेंगी। फिर पाक रूह हमारे अज़ाब को अपने लिए इस्तेमाल करेगा। हम उसकी खुशखबरी को फैलाने का वसीला बनेंगे, हम गिरों को उठाने का वसीला बनेंगे, हम कच्च दिलों के लिए ढालस बन जाएंगे, हम कमजोरों को संभालेंगे। जब हम उसमें प्रेयर करेंगे तो वो सुनी जाएगी, जब उसमें मांगेंगे वो दिया जाएगा, जब उसमें ढूंढेंगे तो हम पालेंगे।
जब दरवाजा खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोला जाए। याद रखिए, रूह तो शायद रंजीदा हो जाए, लेकिन मस्सा उठ जाता है। जो लोग बदज़बानी करते हैं खुदा के रूह को पाकर, उनके जीवन से मस्सा उठ जाता है। रूह रहता है, लेकिन क्या चीज चले जाती है? मस्सा उठ। फिर मस्सा गया तो खुदा कभी नहीं बात करेगा। कई बार हम रूह से भरे होते हैं, गैर ज़बानें भी बोलते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर हर गलत मलत बात भी आ जाती है। हमारे मुंह से गलत मलत बातें निकलती हैं, हम रंजीदगी को ले लेते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसमें होता क्या? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि रूह रंजीदा हो जाता है, मस्सा चला जाता है, और खुदा फिर आपसे बात नहीं करता। फिर आप अपने ख्यालात से बात करते हैं, सोचते हो कि जो मैं सोच रहा हूं ये खुदा की तरफ से। ऐसा नहीं है। उसका जलाल का होना बड़ा जरूरी है, उसका मस्सा हर वक्त हमारे बदन पर रहना बड़ा जरूरी है। इसको कभी जाया ना होने दो, इस मस्सा से अलग ना कभी हो जाओ। बाइबल पढ़ के देखो, उसने कहा तुम पर मस्सा का तेल लगा हुआ है, कभी इससे अलग ना होना। अगर अलग हो जाओगे तो मर जाओगे। मैंने जीवन में देखा है, बड़े बड़े लोग हैं जो गैर ज़बानें बोलते हैं, लेकिन उनका जीवन सही नहीं, उनके जीवन में गलत मलत है। वो समझते हैं मैं नाराज नहीं किसी से तो हम खुदा के हैं। ऐसा नहीं है। जब आप गलत राह पर चलोगे तो खुदा का मस्सा आपसे क्या हो जाएगा? पीछे हट जाएगा। रूह रंजीदा रहेगा, लेकिन मस्सा क्या हो जाएगा? पीछे हट जाएगा। इस साल मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो कि अब इसके मस्सा में भी हर रोज क्या है? बढ़ने की जरूरत है, और उसके रूह में भी चलने की जरूरत है। कोई ऐसी बात मेरे मुंह में ना हो, कोई ऐसी चीज मेरे मन में ना हो, मेरे मुंह से कभी कोई गंदी बात ना निकले, मेरे ज़हन में कभी गंदी बात ना आए, तब। वरना मस्सा ऐसे हो जाएगा, एक मिनट नहीं लगाएगा और आपसे पीछे हट जाएगा। और इब्लीस आपको फिर घेर लेगा कि तू रास्तबाज है, तू ध्यानदार है, तू ईमानदार है, तू बड़ा अच्छा है, लेकिन आप भूल गए कि आपने किया क्या? आपने उसको अपने सर से पीछे किया जिसमें रहना बड़ा जरूरी था। आप जितने भी यहां मौजूद हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस बात को समझिए। एक लम्हे के लिए भी अगर मूसा वहां से उठ जाता तो खुदा उससे बात ना करता। 6 दिन तक उन्हें ठहरना पड़ा। उन्हें पता भी नहीं था कि कितने दिन ठहरना। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ठहरे। अगर सोने की बारी आई तो सो गए होंगे। कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ है ही। पहले दिन भी नहीं खाया, दूसरे दिन भी नहीं खाया, तीसरे दिन भी नहीं खाया, चौथे दिन भी नहीं खाया, 5वें दिन, 6वें दिन कुछ नहीं खाया। नहीं उसकी हजूरी के आगे पीछे नहीं हो। जरा सोचो कितना जरूरी है उसके मस्सा के अंदर है, तब वो बात करता है। फिर उसने 7वें दिन जाकर बात की कि ऐ मूसा अब तू ऊपर आ जा। खुदा को बुलाएगा, जरूर बुलाता रहेगा, हर रोज बुलाएगा, जब उसका दिल करेगा बुलाएगा। अगर मस्सा आपके ऊपर ठहरा रहा तो, अगर मस्सा को कायम रखोगे तो, उस पाकीज़गी को जो उसने बख्शी है उसको कायम रखोगे तो, उसमें कायम रखोगे। ये साल 2022 साल जो हमें मिला है, इसमें हमें संजीदा होने की जरूरत है। हालेलुया। संजीदा होकर चलो। कुछ ऐसा मत करो, कुछ ऐसा मत करो जिससे मस्सा आपसे अलग हो जाए, वरना खुदा का रूह आपके बदन में कुछ नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा।
तरह का कोई काम नहीं होगा आपके जीवन। वरना जरा सोचो, एक शख्स खुदा की रूह से बना वो कितने काम कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? बाइबल कहती है ये जो शख्स था ना मूसा, जिसके मस्सा के अंदर रहता था, ये जब हाथ ऊपर करता था तो इस्राएलियों की जंग अमलेकियों से हुई, और जब ये हाथ ऊपर करता था तो इस्राएली जीतते थे, और जब बूढ़ा था, कमजोर था, जब हाथ नीचे करता तो जंग हारना शुरू हो जाता। इतना फर्क पड़ता है। फिर दो लोगों ने पकड़कर उसके हाथ ऊपर ही करके रखे, संभाला उससे कि इसके हाथ ऊपर है, और वो जंग जीत गए। अगर आप मस्सा के अंदर रहेंगे तो आपके हाथ आपको क्या करेंगे? जिताएंगे। आपका जीवन आपको जिताएगा, आपकी आवाज आपको जिताएगी, आपका बोलना लोगों के लिए बरकत का सबब बनेगा। आप खुदावन में आगे बढ़ोगे क्योंकि आप एक मस्सा के अंदर हो। अनॉइंटिंग पावर एवरी टाइम ऑन योर हेड। मस्सा की पावर हर वक्त क्या आपके ऊपर रहती है। अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज के दिन इस लेसन को लेके जाओ कि मेरे ऊपर उसका मस्सा होना चाहिए, ताकि रूह के जितने भी काम वो मुझ में से लेना चाहता है वो पूरे हों। आप कहने वाले हो खुदा बाप मैं तेरे हजूर आता हूं ताकि तेरा मस्सा मुझ पर ठहरे, अब तेरे मस्सा में भरा ताकि तेरे रूह के काम मेरे जीवन से पूरे हो। उसने अपनी जान आपके लिए दी, ऐसे नहीं। वो आपको जिंदगी की ऑफर देता है, ऐसे नहीं। वो ये भी कहता है कि अपने अज़ाब मुझे दे ताकि मैं तेरे अज़ाब में से होकर काम करूं। तो काम कब करेगा? जब उस मस्सा के अंदर हम रहेंगे। आज बच्चे छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं। ये शैतान है जो आपको नाराज करता है। आज हमारी मुंह में तरह तरह की बातें भी आ जाती हैं, बदुआएं भी आ जाती हैं, बुरा भला भी आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इब्लीस आपको मस्सा से बाहर लेके जाना चाहता है। फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर वो रंजीदा हो जाता है और आप और मैं फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप और मैं कुछ करना चाहते हैं तो आओ मस्सा के अंदर सीखिए। पिछले साल अगर ये बात नहीं समझ आई, इस साल अभी से लेकर चलो और हर रोज उसके मस्सा के अंदर रहना सीखो। फिर बाइबल में लिखे जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। फिर जिस सिमत में आप जाओगे आप फतेहमंद हो जाओगे। फतह आपकी होगी, कामयाबी आपकी होगी। कोई आपकी किसी बरकत को छीन नहीं सकता। खुदा आपकी हर चीज के इर्द गिर्द बाड़ लगा देगा। मेरे भाई मेरी बहन, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, सुनिएगा जरा। 2 से 3 मिनट की स्टोरी है, जरा इसको सुनिए। बाइबल में लिखा है कि अय्यूब एक ऐसा शख्स था कि जो खुदा परस्त था, खुदा से डरता, बदी से दूर रहता, ऐसा शख्स था। ये सारे वो काम हैं जो उसे खुदा के मस्सा में रखने के लिए जरूरी थे, और वो ऐसे काम कर रहा था। और जो कुछ खुदा उन्हें देता, उससे देता, जो कुछ दिया, कारोबार दिया, घर की चीजें दी, औलाद दी, हर चीज। एक यहां तक कि एक गिलास भी जो है ना, गिलास, यहां गिलास पड़ा, गिलास इतने दूर है, एक छोटा सा गिलास में जो तो खुदावन ने उससे दिया, खुदा ने उसके इर्द गिर्द उसकी बाढ़ लगाई थी। उसके खेत पर उसकी बाढ़, उसके फसल पर उसकी बाढ़, उसके नौकरों पर उसकी बाढ़, उसकी औलाद के इर्द गिर्द उसकी बाढ़। और ये सब कुछ वो खुद करता था, कहता था क्या खुदा मेरे बच्चों पर बाढ़ लगा, मेरे कारोबार पर बाढ़ लगा, क्योंकि कारोबार तूने मुझे दिया है, ये औलाद तूने मुझे दी है। उस मस्सा के अंदर रहकर वो हर चीज के लिए क्या करता? प्रेयर करता, और खुदा भी बिल्कुल उस दुआ के साथ साथ उस पर बाढ़ लगाता जाता, उसकी
फिर बाइबल में लिखा है कि इब्लीस आया खुदावंद की हुजूर उस अय्यूब को लेने के लिए, लेकिन खुदा ने कहा कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब को देखा? इसकी मानत जमीन पर कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसकी मानत जमीन पर कोई नहीं। हर चीज पर बाढ़ लगाई है। इसका मतलब क्या है कि इब्लीस ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हुआ था सारी चीजें, लेकिन कहीं नुकसान नहीं कर पाया। जब आप और मैं मस्सा के अंदर रहेंगे तो खुदा बाढ़ लगाएगा। हम बाढ़ लगाने के लिए इंतजार करेंगे, क्योंकि मस्सा के अंदर हमें पता है कि जिसके लिए हम बाढ़ मांगेंगे खुदा बाढ़ लगाएगा। मैं सच कहता हूं, बड़े लोग हैं, प्रेयर करते होंगे, आप भी करते हैं, लेकिन हम कभी अपनी चीजों के इर्द गिर्द बाढ़ नहीं मांगी नहीं। इसलिए तो शैतान दंदनाता फिरता है, वो हर जगह पर आ जाता है। आपके घर में आ जाता है, आपके बच्चों में आ जाता है, आपके कारोबार पर आ जाता है, आपकी हर चीज पर आ जाता है। खुला जो है रास्ता, हमने कभी सीखा ही नहीं हमें मस्सा में रहकर क्या करना है, या मस्सा हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। भाई जब मस्सा में रहोगे तो खुदा का रूह आप में काम करेगा, और जब काम करेगा तो खुदा का रूह अपना भी काम करेगा, लेकिन जो कुछ आप मांगोगे वो भी काम करेगा। है कि नहीं है? मैंने आज कहा कि जिसको ये कलाम समझ आएगा, अगर वो समझ कर जिंदगी गुजारेगा तो बड़ी बरकत पाएगा। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें। हम ये साल ऐसे ना गुजारे जैसे दुनिया गुजार रही है। हम ये साल इस तरह गुजारे कि हम उसके मस्सा के अंदर रहकर गुजारना सीखें। आज रात जब आप अपने घरों के अंदर जाओ तो जाकर कहो खुदा मुझे उस मस्सा के अंदर दे, मैं उस मस्सा में रहकर जीवन गुजारना चाहता हूं। मेरे मुंह से, मेरी जिंदगी से कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम ना हो जिससे तेरा मस्सा मुझसे क्या हो, जुदा हो। मैंने सीख लिया कि तेरे मस्सा के अंदर तेरा रूह काम करेगा, और तेरे मस्सा के अंदर रूह ना सिर्फ अपने काम करेगा बल्कि रूह मेरे काम भी करेगा। आमीन। जो मैं चाहता हूं वो भी रूह क्या करेगा, काम करेगा, और रूह वो भी काम करेगा जो खुदा चाहता है। जो खुदा का मंसूबा है, प्लान है, जो उसने इब्तिदाई आलम से पहले, ये दुनिया से पहले जो अपने अंदर ठहराया था, वो उसको भी करेगा और साथ साथ आपके काम भी करेगा। कुछ समझ आ गई बात? तो आइए इस साल के अंदर मस्सा के अंदर रहकर जीवन गुजारें और रूह में बढ़ते जाए, रूह में भी चले, मस्सा में भी चले। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी करे, आपने कुछ नहीं किया। आपको याद होना चाहिए कि खुदा का मस्सा मुझ पर है और मैंने इस मस्सा को हमेशा कायम रखना है। आमीन। ये साल उसने दिए है कुछ करने के लिए। यूं समझ लो कि ये साल आपको और मुझे यूं दिया है कि मैं और आप मस्सा में रहें। आमीन जी। मैं और आप कहाँ रहे जी? मस्सा के अंदर। आज के बाद आपको मुझे मस्सा में रहना है। जब मस्सा में रहोगे आपका दिल खुशी से भरा रहेगा, आप क्या प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, किसी से नाराज नहीं होगे, किसी की बात कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मस्सा मेरे ऊपर है। और यकीन जानिएगा वो मस्सा कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद, शायद 4 महीने के बाद, शायद 5 महीने के बाद, या 6 महीने के बाद, और 6 महीने के बाद आपसे वो मस्सा वो काम करवाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। जब हम वक्त देंगे, जैसे मूसा ने 6 दिन तक इंतजार किया, लेकिन 7वें दिन क्या हुआ? खुदा ने काम करना शुरू किया, और वो कलाम उसने दिया जो तख्तियों पर लिख कर उसे दिया, पत्थर की लो पर, ये लो, ये मेरे हुक्म है, जाओ मेरे लोगों को। है कि नहीं है? खुदा भी हमारे जीवन के अंदर बिल्कुल ऐन इसी तरह बड़े बड़े काम करेगा अगर हम उस मस्सा के अंदर ठहरे। इस साल ठहरे, वो 6 महीने 6 दिन ठहरा, आप 6 महीने नहीं 1 साल ठहरे नहीं। हो सकता है 2023 के अंदर काम करे, और ये भी मुमकिन है कि एक माह के अंदर काम करे, ये भी मुमकिन है
कि 6 माह के अंदर काम करे, लेकिन अगर आप कायम रहोगे तो काम जरूर होगा। ये कभी नहीं हो सकता। अगर मूसा ठहरा रहा तो खुदा ने आवाज जरूर दी। हमें जब वो ठहरा रहा तो आवाज मिली, अगर वो ठहरते ना तो कभी आवाज भी ना पाते। आओ इस बात को समझिए। हम इस मस्सा के अंदर रहकर खुदावन में आगे बढ़ने की जरूरत है। आज का ये कलाम हमारे दिलों के अंदर उतर जाए और हम इस साल की हर दिन को इस मस्सा के अंदर प्रोए एक माला बनाए इसकी, और इसमें रहना सीखे। कहे खुदावन तो मुझे इस मस्सा में रहना चाहता। मैं जान गया हूं कि तू काम कहां करता है। खुदा अपने मस्सा में काम। हालेलुया। अगर वो मस्सा हमारे जीवन पर रहेगा तो वो मस्सा में होकर आपके जीवन के अंदर से काम करेगा। खुदा इस तरह